Hello guys, I am Shubham from Show Tutorial. This is the part 3 of DBT GRF 2024 PYQs. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new results. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. First question, which one of the following forward primer will you use amplify the DNA sequence given below? Okay, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस दिया है and we have to identify the forward primer sequence. Okay, so now forward primer क्या है? Basically forward primer is in the direction of 5 prime to 3 prime. Okay, forward. You know DNA synthesis भी यहाँ से होगी, right? And जो reverse और एक primer होता है reverse primer, that is basically 3 prime 5 prime. तो मतलब उल्टा होगा. ओके, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो फॉरवर्ड प्राइमर होगा ना, दैट विल बी आइडेंटिकल टू दिस सीक्वेंस ATGCA. तो ऑप्शन 1 आंसर होगा. ओके, यू हैव टू नोट द एरोज. ओके, आई विल शो यू. एंड ये रिवर्स प्राइमर होगा लाइक दिस. गॉट इट? GATC प्रॉपर सीक्वेंस है, हमें देखना है, राइट? तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर. Which one of the following is formed when cytosine base is deaminated? ओके, साइटोसाइन का जब डीअमाइनेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा? आंसर इज यूरासिल. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू नो दैट. वन मोर थिंग यू हैव टू नो दैट, अगर मिथाइल साइटोसाइन है, मिथाइल साइटोसाइन एंड इसका डीअमाइनेशन हुआ, डीअमाइनेशन हुआ तो फॉर्म होता है थाइमिन. ओके, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. गॉट इट? एंड ओनली साइटोसिन, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है, इफ देयर इज ओनली साइटोसिन एंड इट्स डीअमाइनेशन फॉर्म्स यूरासिल, एंड इफ मिथाइल साइटोसाइन है देन डीअमाइनेशन कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ थायमिन. रियल टाइम PCR was done with two patient samples A and B. ये RT-PCR से क्वेश्चन है. To detect SARS-CoV-2 virus that caused COVID-19, right? The CT value obtained in patient A sample was higher than that obtained in patient sample B. The inference to be drawn from this observation is that the, okay, see, अभी RT-PCR में CT value से क्वेश्चन है. Okay, so what is basically CT value? CT stands for cycle threshold. Okay, so what we have to identify? Let's read the statement. Patient A has higher viral load than patient B. Patient B has higher viral load than patient A. Strain infecting patient A is more virulent than that in patient B. Viral load cannot be determined by the CT value. So if you are aware of the COVID-19 things and the updates basically, अगर आप familiar हो, आपको कुछ थोड़ा सा भी याद है, तो 3 and 4 तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा. वाई? बिकॉज CT वैल्यू से हम वायरल लोड बता सकते हैं. इन द फोर्थ ऑप्शन इट इज गिवन वायरल लोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ये गलत है. ओके, वायरल लोड वी कैन डिटरमाइन यूजिंग CT वैल्यू. एंड स्ट्रेन A इज मोर वायरुलेंट एंड स्ट्रेन B, ये भी गलत है. ऑप्शन 3. हाउ हाउ सो?
I will tell you, I will explain basic this concept cycle threshold. मतलब एक certain threshold है, right? And cycle means how much cycles are required to cross that certain threshold. Got it? अभी क्या बोला है, पेशेंट ए है एंड पेशेंट बी है, राइट? पेशेंट ए एंड पेशेंट बी. पेशेंट ए हैज हायर CT value. Okay, CT value is higher than patient B. मीन्स इसका CT value कम होगा. Got it? Now CT value higher मतलब high number of cycles required to cross a certain threshold. ज़्यादा साइकिल्स लगे हैं थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने में. मतलब जो वायरल लोड है वो कम होगा. ओके, कम होगा. मतलब हम जो स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है दैट इज mRNA, बेसिकली RT-PCR में, तो वो mRNA कम होगा, लेस होगा. एंड PCR में हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, राइट? तो मच साइकिल्स आर रिक्वायर टू क्रॉस द सर्टन थ्रेशोल्ड. ज़्यादा साइकिल्स लगे हैं तो स्टार्टिंग अमाउंट ये कम है. दस वायरल लोड विल बी लोअर इन द पेशेंट ए. ओके, एंड देन इसका इन्वर्स होगा पेशेंट बी में. अगर साइकिल थ्रेशोल्ड CT वैल्यू लो है तो वायरल लोड यहाँ पे ज़्यादा होगा. ओके, मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे का, स्टार्टिंग मटेरियल इज इन हाई अमाउंट. उसको एम्पलीफाई करने के बाद कम साइकिल्स लगे हैं, लेस नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड टू क्रॉस द सर्टन थ्रेशोल्ड. मतलब स्टार्टिंग में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वायरल लोड प्रेजेंट था, large amount of viral load was present, so that less numbers of cycles are required to cross that threshold. So in short, summary is RT-PCR CT value is inversely proportional to viral load. Okay, मतलब CT वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वायरल लोड कम होगा, CT वैल्यू अगर कम है वायरल लोड ज़्यादा होगा. Got it? So patient B has a higher viral load than patient A is the correct option. So second option is correct, first option is wrong. Carefully understand this concept. अगर नहीं समझा है फिर से रिवाइंड करो and understand. RNAi was discovered in RNA इंटरफेरेंस एक कॉन्सेप्ट है, हमने डिस्कस किया है इसके बारे में. What is that? Basically it is involved in the silencing gene regulation, right? So this was discovered in C. elegans, option 2, Sphaerorhabditis elegans. Which one of the following statements about neutrophil is incorrect? Okay, incorrect देखना है of neutrophil. They are most abundant circulating leukocytes. Correct है. Okay, correct है. We have to see the incorrect. They differentiate in the bone marrow and move into सर्कुलेशन. ये भी करेक्ट है. ये भी करेक्ट है. दे डिफ्रेंशिएट ओनली ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओनली, ये थोड़ा सिम स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट होगा. लेट्स सी अदर स्टेटमेंट. दे आर रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन इन रिस्पॉन्स टू केमोकाइंस. यस, मतलब केमोकाइंस के प्रेजेंस में साइट ऑफ इन्फेक्शन में रिक्रूट होते हैं. तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर है.
Incorrect option is option 3. Generation of a DNA probe using random primer technique uses a combination of oligonucleotides 6 base pair in length. रैंडम प्राइमर टेक्निक यूज करके डीएनए प्रोब का जनरेशन करना है, तो इसमें हमने 6 बेस पेयर का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन किया है. हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी नंबर ऑफ distinct oligonucleotides are possible if all 4 nucleotides are randomly incorporated. कितने distinct oligonucleotides possible हैं अगर 4 nucleotides, all 4 nucleotides randomly incorporate होते हैं तो very easy, you have to do 4 raised to 6. Okay, and the answer is 4096. Right, 4 nucleotides and 6 base pair oligonucleotide sequence. Got it? So option 1 आंसर होगा. Which one of the following is likely to happen when a double-stranded DNA solution is heated? double-stranded DNA solution heat करने के बाद क्या होगा? Absorbance of DNA at 260 nm increases, decreases, remain the same, first decreases and then increases. तो increases ये ऑप्शन करेक्ट है. ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हीट करने के बाद, मेल्टिंग करने के बाद का अब्जॉर्बेंस जो है इंक्रीज हो जाता है. ओके, so these points you have to remember. Which one of the following is not primarily a microtubule based structure? Not. Okay, not. सेंट्रियोल माइक्रोट्यूबुल का स्ट्रक्चर है, सेंट्रोजोम है, स्पेशल बॉडी भी है, फिलोपोडिया नहीं है. ये आंसर होगा 4. ओके, माइक्रोट्यूबुल बेस्ड स्ट्रक्चर, फिलोपोडिया इज नॉट अ माइक्रोट्यूबुल बेस्ड स्ट्रक्चर. स्पेशल बॉडी से ही फ्लैजेला सीलिया अराइज होता है. राइट, there are 20 amino acids. How many different polypeptide chain of n number of amino acids are possible? Okay, 20 amino acids है, राइट. कितने चेन्स पॉसिबल है? okay, कितने डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर पॉसिबल? तो n रेस टू 4, 4 रेस टू n, n रेस टू 20, 20 रेस टू n. यस, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा. 20 अमाइनो एसिड्स रेस टू n. ये हमारा आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन. Which one of the following organism require a biosafety level 3 facility for culture and manipulation for extent biosafety regulation? BSL3 biosafety level 3 फैसिलिटी किसको लगेगी? लिशमानिया दोनोवानी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम एंड कैंडिडा एल्बिकन. तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने. हाईली इन्फेक्शियस है, रिक्वायर्स BSL3. So these are the things you want to remember and consider while preparing. That's it for this video. I hope this would have helped you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.